हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले यूपीटीजीटी पर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हो चुके हैं और अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं, जरूर देख लें। और एक सेट यूपीपीजीटी पे हो चुका है, तो टोटल मिला के 9 कंप्लीट हो चुके हैं, 9 सेट। और आज हमारा 10वां सेट है यूपीटीजीटी का नमा, और टोटल मिला के 10वां सेट है। उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे, नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। ऐसी प्रैक्टिस सेट जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आते रहेंगे, बस आप जुड़े रहें और अपना स्कोर जरूर शेयर करें। प्रैक्टिस सेट नंबर 9, आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ही प्राइड्स हिमसेल्फ डैश हिज अचीवमेंट्स। आपको बताना है कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन आएगा। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, नहीं यहाँ प्रपोजिशन आएगा आपका ऑन। क्या आएगा? ऑन प्रपोजिशन आएगा। इसका मतलब होता है टू टेक सेटिस्फैक्शन इन समथिंग। क्वेश्चन नंबर 2, शी इज बेंट डैश परस्यूइंग हर गोल एट एनी कॉस्ट। आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन आएगा। यहाँ भी आपका प्रपोजिशन नंबर क्या आएगा? ऑन आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब होता है डिटरमाइंड टू डू समथिंग, किसी के काम के प्रति डिटरमाइन होना। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज ओब्लिवियस डैश द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब होता है अनअवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज से अनअवेयर होना। क्वेश्चन नंबर 4, द बुक डील्स डैश द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद, डील्स विद आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज नोटोरियस डैश हिज रूड बिहेवियर। वो काय के लिए प्रसिद्ध है? अपना रूड बिहेवियर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 आएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6, शी हैज एन अवर्जन डैश स्पाइसी फूड। अवर्जन, आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन आएगा। इसके बाद आएगा प्रपोजिशन 2। क्या आएगा? 2 प्रपोजिशन आएगा। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 7, ही वाज डिप्राइव्ड डैश हिज राइटफुल इनहेरिटेंस। आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन आएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का बी, ऑफ आएगा यहाँ। इसका मतलब होता है कमी होना, लैकिंग समथिंग। क्वेश्चन नंबर 8, द चाइल्ड इज फाउंड डैश सूट्स। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज कैपेबल डैश सॉल्विंग दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेबल ऑफ होता है। इसका मतलब होता है हैविंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, सी इज एनजीएस डैश हर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। तो यहाँ क्या आएगा प्रपोजिशन? अबाउट आएगा। क्या आएगा? अबाउट। क्वेश्चन नंबर 11, a metrical foot consisting of two unsteered syllable followed by one steered syllables, उसे क्या बोलते हैं? डेक्टाइल, एनापेस्ट, ट्रोइकी, स्पॉन्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनापेस्ट। एनापेस्ट होता है इसमें 2 अनस्टेयर्ड सिलाबल फॉलोड बाई स्टेयर्ड सिलाबल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है डेक्टाइलिक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 6 मेट्रिकल फिट इज कॉल्ड। इसमें 6 मेट्रिकल फिट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्सामीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मिल्टोनिक इन्वर्जन रेफर टू। जो मिल्टोनिक इन्वर्जन है वो क्या दिखाता है? रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर, ब्लैंक वर्ड्स, राइम स्कीम।
आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ सडन पॉज विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री इज नॉन। एकदम से क्या ना, बीच में रुकावट आना, उसे क्या बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेजुरा। क्वेश्चन नंबर 15, द कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पॉज बियॉन्ड द लाइन, विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन। बिना लाइन में कोई कॉमा पॉज दिए लाइन का समाप्त हो जाना और नई लाइन से शुरू हो जाना, उसे क्या बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजेमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, ज्यूस इन ग्रीक माइथोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू विच रोमन गॉड। उनको बोला जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस, उन्हें रोमन में क्या बोला जाता है? ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रोमन में क्या बोला जाता है उनको? जुपिटर। क्या बोला जाता है? जुपिटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एफ्रोडाइट कॉरस्पॉन्ड टू विच रोमन गॉडेस। जो एफ्रोडाइट है उसको कौन सी रोमन गॉडेस बोला जाता है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस। क्वेश्चन नंबर 18, द गॉड ऑफ बार इन रोमन माइथोलॉजी। तो कौन सा देवता था जो गॉड ऑफ बार कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्स। क्वेश्चन नंबर 19, एथेना द ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम। एथेना द ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम इज नॉन एज, उसका दूसरा नाम क्या है इन रोमन मैथोलॉजी? एथेना तो है ग्रीक मैथोलॉजी में, आपको बताना रोमन मैथोलॉजी में क्या नाम है उनका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनेवरा। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, पोसेडन इज द ग्रीक गॉड ऑफ। यहाँ का ग्रीक गॉड कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टाइम्स फ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टाइम्स फ्लाई एग्जाम्पल फ्लाई का एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22, लाइफ इज अ जर्नी इज एग्जाम्पल ऑफ। एक आएगा एग्जाम्पल है, ये आपका मेटाफर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 23, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। एक आएगा एग्जाम्पल है, ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। ये बताइए आपका काय का एग्जाम्पल है? ये आपका हो जाएगा मेटाफर का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 25, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने उसको मिलियन टाइम्स कहा, हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट गॉट अ प्राइज। आपको बताना है ये कौन सी क्लाउज है। द बॉय स्टूड फर्स्ट गॉट अ प्राइज, आपको बताना है ये कौन सी क्लाउज बन रही है। ये आपकी कौन सी हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लाउज बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, द फेरी क्यून इज ऑथर बाय। तो फेरी क्यून को किसने लिखा है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिल्यूड इज वर्क ऑफ। ये किसका वर्क है? द प्रिल्यूड 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल क्वेश्चन है। डॉक्टर फर्स्टस इज रिटन बाय। डॉक्टर फर्स्टस को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर 30, द वेस्टलैंड इज एसोसिएटेड विद। तो किससे बिलोंग करती है? रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, रेस्टोरेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न एज से बिलोंग करती है। किसने लिखा है इसको? टी.एस. इलियट ने। क्वेश्चन नंबर 31, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स विच विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। तो 40 लाइन की कविता को क्या बोला जाता है? सोनेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम डीलिंग विद द हीरोइक डीड्स। आपको बताना कौन सी पोएम होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिक होता है वो, जो हीरोइक डेट्स को दिखाता है। ऑल द वर्ड्स आ स्टेज। आपको बताना इसमें कौन सा एग्जाम्पल है। मेटाफर है, सिमिली है, हाइपरबोली है और पर्सोनिफिकेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर का एग्जाम्पल है। इस लाइन को कौन बोलता है? कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 34, द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड। इनिशियल कंसोनेंट साउंड
उसको क्या बोला जाता है, जो इनिशियल आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 35, अ पोयम एक्सप्रेसिंग सॉरो फॉर द डेड इज कॉल्ड, क्या दिखाती है, सॉरो को दिखाती है, उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा एलेजी। क्वेश्चन नंबर 36, गुलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी है, ये 36 का आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विफ्ट ने लिखी है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज नोबेल बाय, ये किसका नोबेल है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल है जो लिखा है जैन ऑस्टेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमांटिक एज एम्फेसाइज्ड, द रोमांटिक एज है वो क्या एम्फेसाइज करती है, 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमोशन एंड इमेजिनेशन। द विक्टोरियन एज इज नोन फॉर, जो विक्टोरियन एज है वो किसके नाम से भी जानी जाती है, 39 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियलिज्म। द मॉडर्न एज करेक्टराइज्ड बाय, किसने करेक्टराइज किया था इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बीवुल्फ सर्वाइव्स इन अ सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, 41 का, इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी, कॉटन बैटल लुइस। क्वेश्चन नंबर 42, कैंटबर्न्स हिम इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोयम इट रिकॉर्ड्स इन, तो ये आपको बताना है कैंटबर्न की हिम्स के बारे में बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिया लेक्चेस्टिका बाय बेड। द बैटल ऑफ मेलडॉन, द बैटल ऑफ मेलडॉन सेलिब्रेट द हीरोइक डेथ ऑफ, किसकी डेथ पर लिखी गई है और किसकी सेलिब्रेट करती है डेथ पर, द बैटल ऑफ मेलडॉन। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेरिन नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 44, एनक्रेन वाइसे इज अ 13th सेंचुरी, एक क्या था, रोमांस था, मैनुअल फॉर एंकरेसनेस था, पेस्टनरी था या क्रॉनिकल था, ये क्या था आपको बताना, ये वाला वर्क क्या था। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल ऑफ एंक्रोसेसिस था। हु इंट्रोड्यूस द टर्म अगस्टन्स फॉर 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, 18th सेंचुरी में किसने इंट्रोड्यूस किया था, 45 का आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। द आउल एंड द नाइटिंगेल जो आया थी 1200 में, इजे काय के एग्जाम्पल है, बीस्ट फेवल, डिबेट पोयम, ड्रीम एलिगरी, बैलेड, ये काय के एग्जाम्पल है। 46 का आपको आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिबेट पोयम है ये। कर्सर मुंडी इज ए मिडिल इंग्लिश, कर्सर मुंडी इज ए मिडिल इंग्लिश, ये क्या दिखाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का बी, बिब्लिकल हिस्ट्री इन वर्स में दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, द कैंटरबरी टेल्स वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड, चाउसर कंप्लीट हाउ मेनी टेल्स, तो इसमें कितनी टेलें थी जो कंप्लीट करी थी जोफ्री चाउसर ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 टेल्स। क्वेश्चन नंबर 49, द टोटल्स मिससेलेनिटी 1557 फर्स्ट प्रिंटेड पोयम्स, ये कौन सी फर्स्ट प्रिंटेड पोयम थी, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाट्स एंड सरी ने इसको प्रिंट कराया था। 49 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, गॉरबोडिक 1561 में आई थी, इंपॉर्टेंट एज था, ये क्या है यार, जो गॉरबोडिक फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है ब्लैंक वर्स में, फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस है, फर्स्ट मास्क है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इफ यू यूज द एनाटॉमी ऑफ विट बाय जॉन लिली गिव द टर्म, ये कौन सी इन्होंने इसमें टर्म दी थी अपनी, इफ्यूमिज्म, इफोनी, यूफोरिया, आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ्यूम्ज। क्वेश्चन नंबर 52, द सेफर्ड्स कैलेंडर्स 1579 बाय पब्लिश्ड अंडर द सिडोनियम, तो किस नाम से ये पब्लिश होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इमरेट्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बिट्स डज नॉट इंक्लूड, तो कौन सा व्यक्ति था जो इंक्लूड नहीं था यूनिवर्सिटी बिट्स में? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इसमें नहीं था। 53 का क्वेश्चन नंबर 54, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय जोहन कीड, द स्पेनिश ट्रेजेडी कीड इज फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग, तो क्या दिखाता है ये? 54 का बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवेंज ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 55, द बार ऑफ द थिएटर्स पोइटोमेंसिया बाज बिटवीन, तो किसके बीच में ये लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55 का बी, क्या हो जाएगा? शेक्सपियर एंड मार्लो, ये वाला। यूडिफ्रास बाय सैमुअल बटलर्स मॉक हीरोइक सटायर ऑन, ये किस पर सटायर करती है? यूडिफ्रास, ये किसका है आपका? सैमुअल बटलर का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यूरिटन पर ये क्या करती है? कमेंट करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द बैटल ऑफ द बुक्स बाय शिफ्ट इज पार्ट ऑफ, ये काय का पार्ट है? द बैटल ऑफ बुक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ टेल ऑफ द टफ। क्वेश्चन नंबर 58, टाटलर, ये टाटलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटलर जो आया था वो किसने स्टार्ट किया था? एडिसन एलॉन, स्टील एलॉन, एडिसन स्टील दोनों ने किया था, ये डिफॉय था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का बी, रिचर्ड स्टील ने इसको शुरू किया था, रिचर्ड स्टील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और स्टार्ट किया था अकेले स्टील ने, लेकिन बाद में कौन जुड़ गए थे? एडिसन इससे जुड़ गए थे। 1709 में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 59, पैमेला, जो पैमेला है 1740 में आया था और रिचर्डसन का है जी, सैमुअल रिचर्डसन का है जी। बिगिन द वॉक ऑफ कैसे शुरू होता है? पिकार्स क्यू, एपिस्टोलरी नोवेल, गोथिक नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द ग्रेवयार्ड स्कूल पोएट्री इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट, तो कौन सा व्यक्ति इसमें नहीं शामिल था? ग्रेवयार्ड स्कूल पोएट्री में 60 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम कॉलिंस जिसमें शामिल नहीं था। थॉमस ग्रे, एडवर्ड यंग, रॉबर्ट बिलियरी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द क्लाउज आई नो डैट ही इज ऑनेस्ट, आपको बताना है कौन सी क्लाउज है इसमें, इस सेंटेंस में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाउन क्लाउज। क्वेश्चन नंबर 62, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1870 में आई थी कॉलेज का, इसमें क्या देखने को मिलता है? पोएम है, ऑटोबायोग्राफी, लिटरेरिया, क्रिटिसिज्म है, प्ले है, ट्रांसलेशन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोबायोग्राफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये। क्वेश्चन नंबर 63, द स्पेसोमोडिक स्कूल बाज डेरोगेटरी टर्म फॉर पोइट्स लाइक, तो कौन कौन से इसमें पोइट शामिल थे स्पेसमोडिक स्कूल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, J.L. बेली एंड सिडनीस डोबेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बाय थॉमस नासे इज कंसीडर्ड फर्स्ट, तो क्या देखने को मिलता है इसमें 64 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकार्ड्स की नोवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 65, एसे ऑफ इलिया वर रिटन, एसे ऑफ इलिया किसने लिखे थे? तो इसका नाम क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लैम्ब के ये लिखे गए हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। हार्डली हैड ही नो सूनर रीच्ड देन द बेल रैंग, नो सूनर हैड रीच्ड व्हेन द बेल रैंग, हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन द बेल रैंग, नो सूनर। इसमें बताना आपको कौन सा वाक्य सही है। ये वाला गलत हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि नो सूनर और हार्डली एक साथ नहीं आ सकते।
दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नो सुनर के साथ देन आता है, ना कि वैन आता है। सी वाला एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और डी वाला गलत है क्योंकि यहाँ आपका इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा, वो इसमें नहीं किया गया है। तो सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो डिफिकल्ट डैश दैट नोबडी कुड सॉल्व इट। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67 का, द प्रॉब्लम बाज द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। इसमें आपको बताना है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। इस सेंटेंस कायदा में ऐसे है, इस सेंटेंस कैसे है, द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट। इस सेंटेंस कायदा में कैसे है, ऐसे है, द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी कुड सॉल्व इट। ये सेंटेंस ऐसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टेबल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 68, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस को करना है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड फॉर मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड मीटिंग यू। लुक फॉरवर्ड के साथ क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है, उसके बाद जेरेंड आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, रियरली डैश सच अ मैग्निफिसेंट साइट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आई हैव सीन, हैव आई सीन, आई सा, डिड आई सा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्जन आता है यहाँ। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, एमबी की बेस फॉर्म आती है। यहाँ दिया है सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई वुड रादर डाई देन टू बैग, आई वुड रादर डाई देन बैग, आई वुड रादर टू डाई देन बैग, आई वुड रादर डाइंग देन बैग। इसमें आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या आता है, आपका बेयर इन्फिनेटिव आता है आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही वुड रादर डाई देन बैग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट नियरेस्ट मीनिंग ऑफ रिकंसनडाइट। आपको बताना है इसमें कौन सा नियरेस्ट मीनिंग है। एक प्रकार का सिनोनियम है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है कठिन, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 72, चूज द एंटोनिम ऑफ फर्स्ट एड ईयर्स। ये बहुत ज़्यादा, ये पेपर हुआ था ईएमआरएस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ईएमआरएस के पीजीटी वाले पेपर में पूछा जाता है प्री में। फर्स्ट एड ईयर्स का मतलब क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एंटोनिम पूछा है तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केयरलेस। क्या हो जाएगा, केयरलेस। 72 का हो जाएगा केयरलेस। क्वेश्चन नंबर 73, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। जो बहुत सारी भाषा को बोलता है उसे क्या बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इंट्रांसिजेंट। आपको बताना है नियरेस्ट मीनिंग। तो इसका मतलब होता है एकदम हटी, जिद्दी। ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 75, चूज द करेक्ट नियरेस्ट मीनिंग ऑफ साइकोफेंट। आपको बताना है इसमें कौन सा नियरेस्ट मीनिंग बनेगा। इसका मतलब होता है चापलूस। क्या होता है, चापलूस होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चूज द आइडेंटिफाई द सेंटेंस, इफ ओनली आई सेड लिसन टू हिम। आपको बताना है किस प्रकार का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, एसर्टिव, इंपरेटिव। इसका जो आंसर बनेगा 66 का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चला जाएगा ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बताना है सेंटेंस का टाइप, काइंडली लैंड मी योर बुक। आपको बताना किस प्रकार का सेंटेंस है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। 78, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट डज इट मैटर इफ वी फेल। आपको बताना किस प्रकार का सेंटेंस है। ये सेंटेंस है आपका 78 का हो जाएगा रिटोरिकल क्वेश्चन है ये, रिटोरिकल क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, लेट्स गो फॉर अ वॉक। आपको बताना किस प्रकार का सेंटेंस है ये आपका हो जाएगा इंपरेटिव वाक्य। क्या हो जाएगा, इंपरेटिव वाक्य हो जाएगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80,
आपको बताना सेंटेंस का प्रकार। ही वुड डेट ही वर फ्री, ऑप्टेटिव, एसर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव। 80 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 का ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन वर करेक्ट, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन हैव करेक्ट। इसका जो आंसर बनेगा 81 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और नन वाले केस में आर भी आता है, ध्यान रखना, मतलब बहुवचन वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। इफ ही डैश मोर केयरफुल द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव अकर्ड। ये आपको बताना है कौन सी जो है सेंटेंस बनेगा यहाँ। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? सी, हैड बीन। क्या आएगा? हैड बीन। क्या बनेगा? हैड बीन बनेगा। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस था। नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट बट आल्सो वाइज, नॉट ओनली ही इज ही बट आल्सो वाइज, नॉट ओनली ही इंटेलिजेंट बट आल्सो वाइज, नॉट ओनली इज ही इंटेलिजेंट बट आल्सो इज वाइज। आपको बताना कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। इसमें जो सेंटेंस बनेगा करेक्ट सेंटेंस वो कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 83 का इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नॉट ओनली इज ही इंटेलिजेंट बट आल्सो वाइज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। स्कार्सली डैश व्हेन द लाइट वेंट आउट, आई हैड सेट, हैड आई सेट, आई हैड सेट, डिड आई सेट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ आपकी एमबी की सही थर्ड फॉर्म आ रही है और यहाँ क्या आ रही है आपका एमबी की सेकंड फॉर्म आ रही है। यहाँ इसलिए गलत हो जाएगा, डेट के साथ एमबी की बेस फॉर्म आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, 85, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीजिंग। इसमें बताना कि कौन सा सेंटेंस सही है। 85 इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि द नंबर ऑफ क्या लेता है अपने बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन बहुवचन लेता है और वर्ब कैसी आती है सिंगुलर आती है। जबकि आ नंबर ऑफ क्या लेता है अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन बहुवचन लेता है, तो वर्ब भी क्या लेता है बहुवचन लेता है। यहाँ गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 86, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेट ब्लूज कैन गिवन। आपको बतानी है ये लाइन किसको सजेस्ट कर रही है। ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड टू द इंटीमेसी ऑफ इमॉर्टैलिटी की। आपको बतानी है क्या सजेस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 86 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल, सेंसिटिविटी और नेचर। थॉट्स डेट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स इम्प्लाइज, ये क्या दिखाती है। ये भी आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से लिया गया है। ये इसमें क्या देखने को मिलता है। 87 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीप फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। द आई इट कैन नॉट चूज बट सी रेफर टू, ये किसको रेफर कर रही है लाइन। 88 का इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से ली गई है। आ प्रेजेंस डेट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय इंडिकेट, ये किसको इंडिकेट करती है। 89 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ नेचर। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से ली गई है। द साउंडिंग कैटर्ड हंटेड मी लाइक अ पैशन, ये आपको बताना है क्या सजेस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 90 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीप इमोशनल एंड अटैचमेंट टू नेचर। 91 एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फिल्स एक्सप्रेसेस, ये क्या शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉय ड्राइव्ड फ्रॉम मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वे, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेशन एंड ऑब्सक्योरिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, ये सभी क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ से हैं, ध्यान रखेंगे। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरूरल कोर्स, आपको बताना है क्या सजेस्ट करती है लाइन। क्वेश्चन नंबर 93, ये लूसी पोयम से ली गई पोयम है, लाइन है, और ये दिखाती है आपको ऑप्शन नंबर ए, इटर्नल रेस्ट इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 94, 5 years हैव पास्ड 5 summers विद लेंथ, आपको बताना है कि इस पोयम की लाइन है। बहुत फेमस पोयम है, और ये यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिंटन एबे। क्वेश्चन नंबर 95, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, आपको बताना है किस पोयम की लाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या इम्प्लाई करती है, आपको पोयम का नाम भी बताना है। 95 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लास्टिंग इमोशनल इम्पैक्ट। ये आपको बताना है किस पोयम की लाइन है, कमेंट में बताना है आपको। विद एन आई मीट क्वाइट बाय द पावर ऑफ हारमोनी, ये क्या सजेस्ट करती है ये लाइन। 96, तो ये सजेस्ट करती है ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिचुअल कामनेस। ऑप्शन बी हो जाएगा। द ह्यूमन माइंड इज कैपेबल ऑफ एक्साइटमेंट विदाउट इटर्नल स्टिमुलस, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है लाइन। ये क्वेश्चन 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमेजिनेशंस पावर। क्वेश्चन नंबर 98, नेचर नेवर डिड बिट्रे डेट हर डेट लव्ड हर, कि नेचर नेवर डिड बिट्रे डेट दैट हार्ट डेट लव्ड हर, तो प्रकृति कभी किसी को धोखा नहीं देती जो प्रकृति से प्रेम करता है। ये लाइन है टिंटन एबे की, बहुत ही फेमस लाइन है। इस लाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 99, प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग आर नो मोर, ये क्रिटिसाइज करते हैं, किसको दिखाते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ये क्रिटिसिज्म है, ये दिखाते हैं ऑप्शन नंबर बी, मॉरल डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 100, लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये लाइन है आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की, और आपको बताना है ये लाइन क्या सजेस्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी, एलिनेशन फ्रॉम नेचर, प्रकृति से हम अलग हो चुके हैं। विच वे आई फ्लाई इज हेल माई सेल्फ एम हेवन हेल, आपको बताना है क्या सजेस्ट करती है लाइन। क्वेश्चन नंबर 100, ये आगे लाइन है आपका द पैराडाइज लॉस्ट की मिल्टन से ली गई है ये लाइन, ये दिखाती है इनर साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट। ए विल बी ताओ माई गॉड रिफ्लेक्ट्स, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 102, ये दिखाती है ऑप्शन नंबर बी, डेलिब्रेट वर्जन ऑफ वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 103, सी फेयरवेल होप एंड विद होप फेयरवेल फियर, ये लाइन किसको सजेस्ट करती है, ये भी आपको देखने को मिलेगी शेक्सपियर की, वो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट डिस्पेयर। क्वेश्चन नंबर 104, हेयर बी में रेन स्क्वायर इम्प्लाइज, तो ये क्या स्क्वायर करता है, क्या दिखाती है लाइन, यहाँ दिखाती है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 105, द माइंड इज इट्स वन प्लेस प्राइमरली इम्पिसाइज, किसको दिखाती है, ये सैटर्न की लाइन है ये, और ये दिखाती है आपको इनर ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 116, हिम द ऑलमाइटी पावर होल्ड हेडलॉग, ये किसको रेफर करती है लाइन, ये किसको रेफर करती है लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैटर्न के लिए रेफर करती है। पेंडेमोनियम द हाईएस्ट कैपिटल डिनोट, ये किसकी कैपिटल थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर, रीजन ऑफ सोरो डॉलफुल सेड्स डिस्क्राइब, क्या किसको दिखाती है लाइन, ये लाइन दिखाती है आपका 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल के लिए।
क्वेश्चन नंबर 109 सीइंग हेवनली म्यूज इज एग्जाम्पल ऑफ, ये काय का एग्जाम्पल है, ये आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, इनवोकेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 110 जस्ट आर द बीज ऑफ गॉड सजेस्टेड मिल्टन्स बिलीव्स इन, तो इसमें क्या देखने को मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइन जस्टिस। क्वेश्चन कह रहा है, ये सभी जो क्वेश्चन है आगे ये आपके लिए गए जॉन विलियम शेक्सपियर से। 111 से द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स इम्प्लाइज, क्या दिखाती है, ये आपके लिए है विलियम शेक्सपियर से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेसिव डेनियल इंडिकेटिंग गिल्ट। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, ये लाइन है आपकी हैमलेट की। ये क्या दिखाती है, ये क्या सजेस्ट करती है, ये दिखाती है आपको ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्टिव ऑफ परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर्स, ये लाइन बोली जाती है जूलियस सीजर में। ये लाइन क्या दिखाती है, ये लाइन दिखाती है पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, ये इंडिकेट करती है, ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। 114 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 अनइजी लाई द हेड डेट बियर्स अ क्राउन, ये लाइन आपको क्या दिखाने को मिलती है, 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, बर्डन ऑफ पावर। ये आपकी ली गई है हिस्ट्री प्ले से। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ बिट, ये कौन बे, ये किसको दिखाती है ये लाइन। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंपोर्टेंस ऑफ कंसाइंस। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इम्प्लाइज, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है ये। और ये क्या दिखाती है, अपीयरेंस कैन बी डिसीप्टिव, जो दिखाई देता है वो ऐसा होता नहीं है। व्हाट्स इन नाम, नेम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, ये क्या दिखाती है, द हु विच बी कॉल अ रोज, जिसको हम रोज बोलते हैं, क्या दिखाता है, ये दिखाता है ऑप्शन नंबर बी, इनसिग्निफिकेंस ऑफ नेम्स। क्वेश्चन नंबर 119 10 कंसाइंस डज मेक कवर्ड्स ऑफ अस फॉल रिफ्लेक्ट, ये लाइन क्या दिखाती है, ये क्या सिग्निफिकेंट करती है। 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरल हेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 110 द कोर्स ऑफ लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये लाइन किसको शो करती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लव्स फेसियस ऑब्स्टेकल्स। इनजस्टिस द प्रेजेंट सीन्स इज स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट, क्या दिखाता है ये जस्टिस में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसिफाइज साइकोलॉजिकल रियलिज्म देखने को मिलता है। इन इस टाइप जो है तो 1909 में इज सेट प्राइमरली इन विच ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना इस टाइप के बारे में। ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक नेगोशिएशंस। इन लॉयल्टी इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रिगर्ड ड्यूरिंग ए सीन सेटन, तो इसका आंसर बताना है आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ कंट्री हाउस वीकेंड गैदरिंग। क्वेश्चन नंबर 124 द स्किन गेम द ऑक्शन सीन्स ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट्स, ये क्या दिखाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 125 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पिजन 1912 में आया था, ओपन द सेटिंग हाईलाइट क्या करती है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं वो उनको देख रहे होंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।